गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 साइंस का टर्म सेकंड का एग्ज़ाम 26 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। तो मैं आज से एक वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ आपके सामने। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं और हर चैप्टर के आपके क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करवाए हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर मैंने लिया है आज वो आवर इन्वायरमेंट का लिया है, जो चैप्टर आपका टर्म सेकंड में आने हैं। इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेक्शन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये टॉपिक हैं आपके और इन्वायरमेंट के, जो यूनिट आपकी 5 है। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से इस चैप्टर से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं बहुत से क्वेश्चन, और क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आप देख लें इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन। इनके आंसर की भी बात करेंगे, 5-5 के ग्रुप में मैंने इन क्वेश्चन को लिया है। एक्सपेंड द टर्म CFC एंड UNEP। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन ओजोन होल। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कप्स, काउ डंग्स, एल्यूमिनियम फॉयल, कॉटन। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिफाइन फूड वेब। तो बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑफ टॉक्सिक लेवल इन ट्रॉपिक लेवल्स, यानी बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू द अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड चेन। यानी एक अगर आपकी कोई भी फूड चेन है, जैसे ये मान लीजिए मैं अगर फूड चेन बताऊं, जैसे ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, तो टॉक्सिक लेवल है वो हर कंज्यूमर लेवल में या हर ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होते जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चों बायोमैग्निफिकेशन। यानी सिंपल सी डेफिनेशन आप ये दे सकते हो, द इंक्रीजमेंट ऑफ टॉक्सिक लेवल इन एवरी ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। सेकेंड आपका क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड सेकेंड टर्म थी UNEP। UNEP का होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ करता है उसके लिए संस्था बनाई गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन था डिफाइन ओजोन होल। द इंक्रीज इन हीट एंड डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन अराउंड द अर्थ पोलर रीजन इज कॉल्ड ओजोन होल। आप सभी को पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट हार्मफुल गैसेज वो ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिप्लेक्ट होती जा रही है। यानी ओजोन है वो जो O3 है वो वापिस ऑक्सीजन एंड O मोलिक्यूल में कन्वर्ट होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट हार्मफुल गैसेज जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज कॉल्ड ओजोन होल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था बच्चों, वो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें आपके जैसे एक दे रखा है आपको प्लास्टिक कप्स, तो प्लास्टिक कप्स कैन नॉट डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। काउ डंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एल्यूमिनियम फॉयल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन भी बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल इसमें होंगे काउ डंग एंड कॉटन, एंड प्लास्टिक कप्स एंड एल्यूमिनियम फॉल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है बच्चों डिफाइन फूड वेब। फूड वेब क्या होती है? ए इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी फूड चेन, यानी बहुत सी फूड चेन को अगर मिला दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं बच्चों फूड वेब। तो आपका नॉर्मल सी डेफिनेशन है, फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। यानी एक ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये बच्चों थे आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के। होप आपको समझ में पांचों आ गए होंगे। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, CFC एंड UNEP की फुल फॉर्म क्या है, ओजोन होल क्या है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस क्या है, और फूड वेब क्या है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6 to 10। 6 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन इकोसिस्टम। 7 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
8 नंबर क्वेश्चन है यूज ऑफ कुल्हड़ वाज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, आइडिया वाई। ये बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम एक नॉर्मल सोचते हैं कि जो कुल्हड़ में चाय पीते हैं, जो मिट्टी का बनता है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। ड्रॉ एन एनर्जी पिरामिड शोविंग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजल पेपर कप यूज ओवर प्लास्टिक कप। तो देखिए यहां से क्वेश्चन लेके चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम ए सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो एक इकोसिस्टम है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर्स। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स हैं उसके एग्जाम्पल जैसे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, एनिमल्स है। एबायोटिक में जैसे एयर है, वाटर है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इकोसिस्टम आप इजीली बता दोगे दैट इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी हमने जब इनमें डिफरेंट थिंग्स हमने सेपरेट की थी तब भी मैंने आपको बताया था। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट दैट आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली, यानी जो आपका वेस्टेज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। And that waste that is not decomposed by microorganism completely, that is called non biodegradable waste। या non biodegradable waste होगा वो easily microorganism से completely decompose नहीं होगा, जैसे प्लास्टिक है, जैसे कि मेटल्स है। बायोडिग्रेडेबल जैसे काउ डंग्स हैं, वेजिटेबल्स पील्स हैं, एग पील्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुल्हड़ यूज इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। कुल्हड़ का जो यूज होता है, कुल्हड़ मिट्टी का कप आपने देखा होगा, उसका यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो कुल्हड़ होता है वो मिट्टी की अपर लेयर का यूज करके बनाया जाता है, और मिट्टी की जो अपर लेयर होती है उसी में सारे न्यूट्रिशन उपलब्ध होते हैं। तो अब जब हम ऊपर लेयर का यूज कर लेंगे तो क्या होगा कि जो मिट्टी होगी उसकी जो कैपेसिटी होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कैपेसिटी कम हो जाएगी और वो यूजेबल नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हो। कुल्हड़ आर मेड फ्रॉम अपर लेयर ऑफ फर्टिलाइज सोइल। Loss of fertilized soil can make the land barren and unproductive, that is unfit for agriculture activities। यानी कुल्हड़ का जैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा तो अपर सोइल का यूज होगा और इससे मिट्टी क्या होगी, बंजर हो जाएगी, या फिर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए अनफिट होगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था, दैट इज एक पिरामिड बनाना है आपको एनर्जी का। तो इजीली आप बना सकते हो। सबसे पहले प्रोड्यूसर बना सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और भी आगे बना सकते हो। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर में जितनी भी एनर्जी बच्चों आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पे इसने ली है 10,000 किलो कैलोरी, उससे पीछे के ट्रॉपिक लेवल में इसका 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो 10,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। तो इससे पीछे वाले में कितनी एनर्जी जाएगी, 1000। फिर 1000 का 10% निकालेंगे, 1000 का 10% होता है 100, तो इससे पीछे वाले में 100 जाएगी। फिर 100 का 10% निकालेंगे तो उससे पीछे वाले में 10 किलो कैलोरी जाएगी। तो इस टाइप से एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पिरामिड में, एक एनर्जी लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्पोजल पेपर्स कप्स आर यूजफुल टू यूज इन कंपैरिजन ऑफ प्लास्टिक कप्स। तो डिस्पोजल पेपर्स कप क्यों होते हैं बच्चों यूजफुल? क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। डिस्पोजल कप्स, पेपर कप्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसलिए ये इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, इसलिए इनका यूज प्लास्टिक कप से बेहतर होता है। तो ये बच्चों हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जो क्वेश्चन मैंने बता दिया समझने में दिखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दो मेथड देने हैं, तो बच्चों इसके लिए आपको आर मेथड पता है, ट्रिपल आर मेथड। हम रिसाइकिल कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं। जो अभी आपको नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डीकम्पोजर का क्या यूज होता है। तो डीकम्पोजर का क्या यूज होता है कि वो डीकम्पोज करते हैं वेस्टेज को। गिव एनी टू वेज विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन क्वेश्चनों में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया ये जो क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन, फूड वेब, इकोसिस्टम, और अभी जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ वाटर ट्रॉपिक लेवल्स, ये तो ये मान लो कि बच्चों इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आना ही आना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, तो ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन देनी है और फूड चेन में इसमें एग्जाम्पल लेके शो करना है। और नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल। ये आपका प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को मार दें तो उस फूड चेन पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों हम एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अभी बताया मैंने, जैसे ट्रिपल आर है, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में ला सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का क्या रोल होता है। तो बच्चों डीकम्पोजर का क्या रोल है, दे ब्रेक अपार्ट डेड ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स मेकिंग न्यूट्रिशन अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो उनका काम होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है उनको मारना, डीकम्पोज करना। नेक्स्ट है बच्चों आपको कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैसे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए फर्स्ट है, दे कंटिमिनेट सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज एज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज। तो सोइल एंड वाटर को इसलिए, जैसे प्लास्टिक है वो सोइल में गिर गया तो वो पड़ा ही रहेगा क्योंकि डिकम्पोज तो होता नहीं है, तो सोइल की फर्टिलिटी कम हो गई। नेक्स्ट है, दीज सब्सटेंस व्हेन एक्सीडेंटली इटन बाई स्टेरी एनिमल्स कैन हार्म देम एंड कैन इवन कोज देयर डेथ। यानी अगर वो एनिमल्स खा लेते हैं तब भी उनकी डेथ का कारण बनता है क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता है और वो इजीली बॉडी से बाहर भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। तो बच्चों ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, ईच स्टेप ऑफ ए फूड चेन या ईच पार्ट ऑफ ए फूड चेन इज कॉल्ड ए ट्रॉपिक लेवल। जैसे आपको यहाँ पे एक फूड चेन दिख रही है, सबसे पहले ग्रास को खा रहा है ग्रास होपर, उसको खा रहा है फ्रॉग्स और उसको खा रहा है स्नेक। तो ग्रास है वो प्रोड्यूसर है, ग्रास ऑफर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक है टर्सरी कंज्यूमर। तो ग्रास अपने आप में एक स्टेप है, वो एक ट्रॉपिक लेवल है। ग्रास ऑफर अपने आप में एक ट्रॉपिक लेवल है, फ्रॉग अपने आप में एक ट्रॉपिक लेवल है, इसी टाइप से स्नेक अपने आप में एक ट्रॉपिक लेवल है। तो ऐसे हर स्टेप फूड चेन का एक ट्रॉपिक लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका 15 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल में एक ऑर्गेनिज्म को, यानी एक ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दें तो क्या होगा। तो बच्चों जब एक ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया जाएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं कि हमारे पास एक फूड चेन है जिसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ये मान लीजिए आपके प्लांट हैं, ये मान लीजिए आपका ग्रास होपर है और ये मान लीजिए आपका फ्रॉग है। अगर हम ग्रास होपर को खत्म कर दें कंप्लीटली, तो फ्रॉग कंप्लीटली किस पे डिपेंड है, ग्रास होपर पे। इसका मतलब है कि जो फ्रॉग है उसकी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाए,
और जो डिक्रीज होने लग जाएगी, सॉरी, और जो प्लांट हैं उनकी अमाउंट धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि ग्रास ऊपर किसको खा रहे हैं, प्लांट को। तो प्लांट की अमाउंट तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फ्रॉग की अमाउंट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि फ्रॉग को क्या नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो डेथ होगी। हाँ चलो, तो if we kill all organism of one trophic level, it will lead to an increase in the number of organism at the lower trophic level and decrease in the number of organism at the higher trophic level। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि डिक्रीज होंगे हायर ट्रॉपिक लेवल वाले, क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा, और लोअर ट्रॉपिक वालों की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे इस इम्पोर्टेंट चैप्टर के। 15 मैंने हो गए। 16 नंबर है स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो। एक चेन दे रखी है, ग्रास, ग्रास ओपर, फ्रॉग, वीट, रेट, स्नेक एंड हॉक। 2 फूड चेन दे रखे हैं। इसमें आपको पूछा है कि एनर्जी किस में ज़्यादा होगी। तो बच्चों आपको पता है कि एनर्जी जो लेवल है 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है। तो जो फूड चेन जितनी लंबी होगी उसके कंज्यूमर को उतनी ही कम एनर्जी मिलती जाएगी। तो जैसे हम बात करें कि पहले वो आपका ग्रास, फिर है ग्रास ओपर और फिर है फ्रॉग। तो देखिए इसमें मान लीजिए आपकी 100 किलो कैलोरी है, तो ग्रास ओपर को मिलेगी 100 का 10% यानी 10, और आपके फ्रॉग को मिलेगी 10 का भी 10% यानी 1। और दूसरी इसने दी है वीट, रेट, स्नेक एंड हॉक। तो वीट में अगर 100 माने तो रेट को मिलेगी 10, स्नेक को मिलेगी 1 एंड हॉक को मिलेगी 0.1। इसका मतलब है कि फ्रॉग को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेप होंगे एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 17 नंबर, राइट द नेम ऑफ मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस आपको पता है बच्चों किस किस से मिलके बनी होती है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। मेथेन की अमाउंट होती है लगभग 50 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होती है लगभग 20 to 30% एंड नाइट्रोजन की अमाउंट होती है 10 to 20%। ये बायोगैस के कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट है बच्चों, गिव रीजन टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इज एसेंशियल इन ए बायोस्फीयर। तो बच्चों अगर बायोस्फीयर में डिकम्पोजर नहीं होंगे तो डेड प्लांट्स हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब वहाँ पे हार्मफुल कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, जो आपके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लिस्ट फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। फूड ऑफ चेन, जो आपका फूड चेन में एनर्जी होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले इसमें प्लांट या ग्रास आते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, और सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे पहले एनर्जी को कंज्यूम कौन करते हैं, प्लांट करते हैं डायरेक्ट सन से। इसलिए एनर्जी है वो हमेशा क्या होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। नेक्स्ट है बच्चों, लिस्ट 2 बायोटिक कंपोनेंट्स। तो आपको बताया कि आपका जो इकोसिस्टम है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं। आपको एग्जाम्पल बायोटिक्स के पूछे हैं, बायोटिक्स में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, एबायोटिक में सारे के सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप प्लांट ले सकते हो, एनिमल्स ले सकते हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल ले सकते हो। एबायोटिक का पूछा जाता तो आप एयर दे सकते हो, वाटर दे सकते हो। लास्ट है, वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को ही प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो दैट ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड और सेल्फ, यानी जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो प्लांट को प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए हम प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये बच्चों अवर इन्वायरमेंट चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लोगे तो इससे बाहर अवर इन्वायरमेंट चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आंसर मैं दे दूंगा। आपको भी अगर लगता है कि कोई और क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है तो आप उसको लिख सकते हो। जो स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी मैं 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से डालूंगा। इसमें आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो आगे आपके चैप्टर के वीडियो आए, जो मैंने सभी टर्म सेकंड में जितने भी चैप्टर आने हैं सभी के वीडियो डालूंगा मैं, तो आपको वो तुरंत मिल जाए। इसके अलावा अगर किसी को अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप बताइए, वो भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।